एक दिन सोन गुल्ली बुल्ली के घर आया और गुल्ली बुल्ली के साथ उधम चौकड़ी मचाने लगा। उधम चौकड़ी मचाने के बाद सोन ने कहा कि मैं घर चला जाता हूँ। सोन गुल्ली बुल्ली ने उनको रोका कि घर अभी मत जाना सोन, अभी तुम जाओगे तो अभी तुमको डर लगेगा, क्योंकि उसमें एक इविलन रहता है। जंगल के रास्ते में तो बिल्कुल भी मत जाना। सड़क पर भी कभी कभी इविलन घूमता आ जाता है, लेकिन मैं सड़क के रास्ते से जा सकता हूँ। लेकिन तुम ज़्यादा एक्शन करते हो, मुझको रोज ना डराते हो और मुझको छोटा समझते हो। मैं तुम दोनों से छोटा हो तो डराने का मतलब ये क्या है? अरे गुल्ली सही बोल रहा है, मैं भी सही बोल रहा हूँ और हम कभी झूठ नहीं बोलते। और तुम हमको झूठा बोल रहे हो, तो हम तुमको डरा नहीं रहे। वहाँ पर सच्ची में देता है इविलन, और बुल्ली भी सही बोल रहा है, बुल्ली भी सही बोल रहा है। हम दोनों एकदम सच्ची बात बोल रहे हैं। और तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत भयंकर डर लगेगा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक रोबोट है। रोबोट नहीं, उसको वो इविलन है। मुझे था, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि इविलन रात को 12 बजे निकलता है। अभी रात की 12 बजने वाली है और तुम जा रहे हो। प्लीज मत जाओ, वो तुम्हें बहुत खतरनाक मारेगा। लेकिन अगर जाना ही है तुमको तो मैं एक थैला लेकर आ जाऊँ। अरे नहीं, मैं थैला नहीं लेकर जाऊँगा, कचरे का थैला तो लेकर जाओ प्लीज़, मैं आता हूँ तभी। हाँ गुल्ली, तुम क्या हुआ? अरे यार मत जाओ ना, तुम्हें डर लगेगा, फिर इविलन तो तुम्हारा भाजी पाला कर देगा। ये लो, ये चौराहे पर कचरा डाल देना और सड़क पर मत डालना, नहीं तो मुझे गुस्सा देगा, समझे ना? सड़क पर डालता है तो वो कचरा उठाने वाली गाड़ी के अंदर हम तुमको भी डाल देंगे, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ और मुझको डराना मत, फोन मत करना बार बार। अरे इविलन तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, देखना तुम्हें उठा कर फेंकेगी। पर सोन नहीं डरता, हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। सोन रोड पर पहुँचने के बाद सोचता है कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो 20 मिनट लगेंगे और सड़क के रास्ते से जाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा से ज़्यादा 20 मिनट में पहुंचना अच्छा है, इसलिए सोन सोचता है कि जंगल के रास्ते से जाना ठीक रहेगा। फिर सोन दिमाग लगाकर सोचता है कि जंगल में सच में इविलन आ गया तो, लेकिन वो फैसला कर लेता है जंगल के रास्ते से जाने का। फिर वो अपना स्कूटर स्टार्ट करके चलता है। वो सड़क पर गंदगी नहीं फैलाना चाहता, इसलिए तो वो जंगल के रास्ते से चला जाता है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि इविलन उसका इंतज़ार कर रही है। इविलन उसका बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो जाने के बाद कचरा फेंकने के लिए उतर जाता है। फिर वो कचरे की थैली को हाथ में लेकर स्टैंड पर लगाता है, कूलर को लगाकर ये जा रहता है। फिर वो कचरे की थैली को पेड़ के नीचे फेंक देता है और फिर वो जाने लगता है। लेकिन उसको बहुत सन्नाटा लगता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं दिखता। उसको लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन उसको कोई टॉर्च निकाल कर देखता है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा मेरा। पीछा करता है तो उसको बहुत खतरनाक डर लगता है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे साथ कोई ना कोई तो है, वो मुझे मारना चाहता है। और अगर ये मेरी तो फिर उसको एक आवाज़ दर्ज ऐसी, लेकिन वो क्या कर सकता है? वो इतना उसका स्कूटर पड़ा है और किसने वो चारों तरफ लाइट फेर कर देखता है। फिर वो देखता है कि इधर कुछ है, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखता। वो सोचता है कि यहाँ पर एक चर्च है, लेकिन गुल्ली वाला चर्च उसको दिखता ही नहीं है। दीवार के अंदर चर्च है, लेकिन उसको नहीं दिखता। वो स्कूटर को सुलाकर तेल देखता है, फिर किक मारता है। लेकिन गुल्ली को भी ये स्कूटर बेच देना चाहिए, क्योंकि इसमें पेट्रोल खत्म हो गया है और ये इनका इंजन भी ठंडा पड़ गया है। बारिश की वजह से इसका इंजन ठंडा पड़ने की वजह से ये स्कूटर चल नहीं पाता, इसलिए वो परेशानी में पड़ जाता है। परेशानी में पड़ने के बाद फिर वो करता है कि जो चला जाना चाहिए उसको, लेकिन वो चला जाने के बाद फिर वो जाता रहता है। फिर भी उसको कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसको लगता है कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। फिर वो पलट के देखता है। वो पलट के उसको बहुत खतरनाक डर लगता है, खौफनाक आवाज़ आती है। बारिश भी कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लेकिन बारिश से उसका मतलब नहीं। पेड़ के नीचे बैठना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पेड़ टूट कर पड़ भी सकता है, क्योंकि सारे पेड़ कमज़ोर की हालत में दिख रहे हैं इसको। और फूल पौधे भी अच्छे लगाए हुए हैं।
वो यहाँ पे बातें करते करते चलता है, मन ही मन में फिर उसको चर्च दिखता है। चर्च दिखने के बाद वो गुल्ली बुल्ली को याद करता है। गुल्ली बुल्ली ने कहा था उसको कि चर्च है, यहाँ पर चर्च है। वो चर्च के अंदर जाने की सोचता है। वो सोचता है कि अब यहाँ पर ही गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन उसको बहुत डर लगता है चर्च में रहना। चर्च में रहने में उसको उसकी फटती है, लेकिन वो तो भी चर्च के अंदर जाकर देखता है, चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान रहता है और जो डरता नहीं है। लेकिन मैं भूल गया था, सोन है उसका नाम। लेकिन वो चारों तरफ लाइट मार कर देखता है, लेकिन बहुत बुरे हालत दिखती है उसको। दरवाजा भी बहुत खतरनाक पैक किया जाता है और चर्च का टी उसको दिखते ही बहुत डर लगता है उसको। लाल लाल ऐसा लगता है कि खून पड़ रहा हो। लेकिन वो अंदर जाने की सोचता है। अंदर जाता रहता है, लेकिन फिर उसको डर लगता है। फिर वो जाता फिर वो चर्च से बाहर आकर देखता है। चर्च से बाहर आकर उसकी भलाई है, लेकिन फिर वो चारों तरफ लाइट मार कर देखता है कि उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। उसका पीछा कोई नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर उसको लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। पीछा कोई भी करता है, लेकिन उसको बहुत खतरनाक डर लगता है। फिर उसको एक कुआं दिखता है, एकदम काला कुआं, लेकिन उसको बहुत भयंकर डर लगता है। डर लगने के बाद वो काले कुएं के अंदर लाइट मारकर देखता भी है, लेकिन कुछ भी नहीं उसको दिखता है। काले कलर की लाइट मारकर देखता है, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। वो पूरे कुएं में लाइट मारकर देखता है, पूरे कुएं में, लेकिन उसको कुछ दिखता ही नहीं। कुएं के ऊपर एक सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। वो उस सीढ़ियों को देख लेता है। फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने के इरादा कर लेता है। फिर उसने सोचा कि सीढ़ियाँ हैं, मैं नीचे उतर कर अपना सर तो छुपा ही रखता हूँ। फिर वो इरादा कर लेता है नीचे उतरने का। फिर वो नीचे उतरने लगता है धीमे धीमे। वो टॉर्च मारकर फिर से एक बार देख लेता है कि सीढ़ी टूटी तो नहीं है, लेकिन उसको सीढ़ी टूटी दिखती नहीं है और वो सीढ़ी टूटी हुई है। देखिए दोस्तों, ये नीचे उतर रहा है और इसको पता नहीं कि ये कुएं के अंदर जा तो रहा है, पर वापस अकेला नहीं आएगा, कोई और भी इसके साथ आएगा। लेकिन ये तो भी नहीं मानता। गुल्ली बुल्ली ने कहा था इसको मत जाओ, लेकिन तो भी ये कुएं में उतर गया। काला कुआं बहुत ही डरावना और बहुत ही खौफनाक दिखता है, लेकिन सीढ़ियों के कुछ पार्ट टूटे हुए होते हैं, इसलिए वो नीचे नहीं उतर पाता। इसलिए वो सोचता है कि मुझे वापस ऊपर ही चढ़ जाना चाहिए, ऊपर चढ़ने में ही भलाई है। अगर नीचे उतर गया तो फिर ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। फिर वो ऊपर चढ़ने का इरादा कर लेता है। बिना नीचे देखे वो ऊपर चढ़ा जाता है। फिर चढ़ता है, फिर वो बिल्कुल भी नीचे नहीं देखता, लेकिन फिर इविल नन आ जाता है। फिर सोन सोचता है कि ऊपर चढ़ गया मैं, अब मुझे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। गुल्ली बुल्ली फालतू में अफवाह फैला रहे और सारे लोग भी, शायद सारे लोग पागल हो गए। यहाँ पर चर्च में और कुएं में कुछ नहीं है, मैं खुद अंदर जाकर देख कर आ रहा हूँ। अगर दूर से जाता तो मैं देखता, लेकिन फिर उसके लारे हाथ आता है, लेकिन वो हाथ के ऊपर ध्यान नहीं देता। पहले तो वो चेक कर रहा था, लेकिन अब चेक नहीं कर रहा। फिर उसको गोली मार दिख जाता, लेकिन उसको पता नहीं कि इविल नन उसके पीछे पीछे आ रही है और इविल नन के आने का टाइम भी हो गया है। लेकिन वो खुद अंदर जाकर बाहर लेकर आया है इविल नन को। फिर वो सोचता है कि मुझे चर्च में रुकना चाहिए। बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं कब्रिस्तान के बीच में सोना नहीं चाहता। फिर कब्रिस्तान के बीच में सोना नहीं चाहता। फिर कब्रिस्तान के ऊपर लाइट मार कर देखता है वो, लेकिन वो उसको बहुत भयानक दिखता है। कोई मुर्दा खड़ा होकर मुझ को मार नहीं सकता। चारों तरफ देखता है और फिर वो सोचता है कि मुझे चर्च की सीढ़ियों पर भी बैठकर गुजारा करना पड़ेगा आज रात का, क्योंकि सीढ़ियाँ अच्छी दिख रही थी उसको, साफ सुथरी। लेकिन उसको पता नहीं कि इविल नन के आने का टाइम हो गया है। क्रॉस भी उल्टा हो जाता है, बिजली चमकने लगती है, बारिश और ज़्यादा तेज हो जाती है। इविल नन आ जाता है और अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो इंतज़ार करिए 17 मई
2020 संडे सुबह 8 बजे को। और ये सोन की आँख खुल जाती है और फिर इविल नन उसको देख लेता है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो बने रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।